फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 10 मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों, हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन करते हैं, जिसमें पहला चैप्टर है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो वन और खुद यानी कि इट्स सेल्फ के अलावा वो किसी भी नंबर से न कटे, तो वो कहलाता है अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या वो नंबर होता है जो वन और इट्स सेल्फ के अलावा वो किसी और से कटे यानी कि और भी उसका फैक्टर हो, तो वो भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे अभाज्य संख्या एग्जाम्पल देखें तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो ये क्या है? ये किसी भी वन और इट्स सेल्फ के अलावा किसी से नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है? 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। यानी कि वन और इट्स सेल्फ यानी 1 और 4 के अलावा ये 2 भी से कट रहा है, यानी कि और भी फैक्टर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। तो आपको आज से एक सिंपल सी बात याद रखना है दोस्तों, कि भाज्य संख्या वो संख्या होता है जो किसी भी नंबर से न कटे, यानी जिसका एक भी फैक्टर न हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए, क देखिए तो यहाँ 8 आ रहा है कि सर 2 से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। ये 3 से कट रहा है तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। ये 3 और 5 से कट रहा है तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। लेकिन ऑप्शन नंबर ग जो है वो किसी से नहीं कट रहा है, यानी कि 11 का एक भी फैक्टर नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक कितना होगा? तो घातांक क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। तो 625 को आप लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। तो घातांक जो पावर जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? घातांक। तो मैक्सिमम घातांक कितना है? 4। तो 4 ही हो सकता है, इसलिए ऑप्शन इसका घ करेक्ट हो जाएगा। जिस बच्चों को समझ में नहीं आता तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए 625 का अगर लिखना चाहते हैं आप, तो 625 को ऐसे आप लिखिए, 625 लिखिए, है ना, और 5 से लगाइए। तो 5 से लगाएंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, है कि नहीं? तो 5 का पावर कितना आ जाएगा? 1 2 3 4। तो 5 टू दी पावर 4, यानी 5 का मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है? तो कहिए 4 ही हो सकता है। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत के लिए हमेशा एक बात याद रखना है, जैसे हम लोग लिखते हैं पी बाई क्यू, यही तो है परिमेय संख्या पी बाई क्यू। तो हमेशा क्यू पे आपको हर यानी कि डिनोमिनेटर पे चर्चा करना है आपको। क्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? नीचे, यानी कि हर होना चाहिए आपको टू दी पावर एम इंटू 5 टू दी पावर एन का रूप का होना चाहिए, तो वह क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। अगर अकेला टू टू दी पावर एम भी आ जाए अकेला, तो वो भी शांत रहेगा। और अकेला 5 टू दी पावर एन भी आ जाएगा तो वो भी शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर आता है तो वह शांत दशमलव नहीं होगा। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन कितना है? पहला अगर ऑप्शन देखिए तो यहाँ 1600 है, इसको ऑप्शन सी बनाना पड़ेगा दोस्तों। 1600 है, तो 1600 को क्या आप लिख सकते हैं? 1600 को आप क्या लिख सकते हैं? 1600 को आप क्या लिख सकते हैं बोलिए दोस्तों? तो अगर बनाना अगर चाहें आप यहाँ, तो बताइए। 1600 को यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, 1600 का अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो 2 8 जा 800 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे कितना? 2 4 जा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 2 2 जा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 1 जा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से 50 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से कितना हो जाएगा? 25 टाइम्स में जाएगा, है कि नहीं? फिर यहाँ क्या 5 से लगाएंगे तो 5 5 जा कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा। तो आप यहाँ देखिए 2 टू दी पावर कितना आ रहा है? तो कैसा 2 टू दी पावर आ रहा है 6, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहाँ क्या 5 टू दी पावर कितना आ रहा है? 5 टू दी पावर 2 आ रहा है। तो 2 और 5 का ही रूप का है, 2 और 5 का रूप का ही है, तो क्या ये ऑप्शन नंबर कहीं करेक्ट हो जाएगा, यही शांत दशमलव हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से दशमलव प्रसार किसका शांत होगा? तो शांत के बारे में इसका भी पूछ रहा है, तो इसका भी वैसे भी चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर ग को हमेशा डिनोमिनेटर यानी कि हर को चेक करना है। तो यहाँ अगर चेक करेंगे तो 3125 है यहाँ, तो चेक करेंगे तो किससे लगाएं? 5 से, है ना। 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो कितना? 125 टाइम्स में चला जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 25 टाइम्स में चला जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 5 जा 25, तो 5 टू दी पावर कितना आ गया? 5। आप अपना मन से क्या लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 0, क्योंकि टू किसी भी नंबर यानी कि n के पावर में अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 ही होता है ना। तो आप
इसके साथ में 2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, या अकेला भी 5 टू द पावर 5 है तो ये भी क्या करेगा, शांति दशमलव कराएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा करेक्ट, क करेक्ट होगा। बढ़ रहे हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है परिमेय संख्या p बाई क्यू क्यू इजकल टू नॉट जीरो का दशमलव प्रसार कब शांत होगा। तो अब ये बताइए कि शांत दशमलव वो होता है जो 2 टू दी पावर क्या होता है, 2 टू दी पावर इंटू 5 टू दी पावर m के रूप का होता है, वही क्या कहलाता है, शांत दशमलव कहलाएगा। 2 और 5 का वाला कोई भी नंबर आ जाए तो वो क्या अशांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क देखिए 2 3 आ गया, कहीं सर ये नहीं हो सकता है। ख देखिए 2 5 है, हाँ है, तो यही हो जाएगा शांत दशमलव, ख करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, परिमेय संख्या p बाई क्यू क्यू इजकल टू नॉट जीरो का दशमलव प्रसार कब अशांत होगा। तो कब अशांत होगा, जो 2 और 5 नहीं होगा तो वही अशांत होगा। तो क्या है ऑप्शन नंबर का, 2 टू दी पावर n 5 टू दी पावर n के रूप का नहीं हो, तो नहीं हो तो वही ना शांत होगा दोस्तों। अगर रहेगा तो शांति हो जाएगा और नहीं रहेगा तो क्या अशांत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए ही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। निम्न दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्याएं हो सकती है। तो इसका याद रखना है कि अनंत हो सकता है। क्या हो सकता है इसका, अनंत। कैसे, आप मान लेते दो परिमेय संख्या मान लेते, एक मान लेते हैं 2/7, एक मान लेते हैं 10/7, तो इसके बीच में अनंत हो सकता है दोस्तों। 3/7 कोई भी आप मान 3/7 4/7 5/7 या पॉइंट में अगर मानते हैं 0.3 और 0.5 के बीच में कितने परिमेय अनंत हो सकता है। इसको बीच में 0.4 भी होगा, 0.0003 भी होगा, 0.002 भी अनंत हो सकता है। तो अधिकतम की बात करें हमेशा तो याद रखना है दोस्तों कि दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी संख्याएं हो सकती है, तो अनंत संख्याएं हो सकती है। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होगा। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23,750 में 5 का अधिकतम घात आपसे पूछ रहे हैं। 23,750 कितना है, 23,750 में आपको 5 का अधिकतम घात पूछ रहा है। तो चलिए डिवाइड कीजिए 5 से, तो 5 चौक 20, 3 5 7 35, 5 6 25, 0 आ जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 9 45, 2 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 कम 5, 5 9 45, फिर 5 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 तिया 15 और 5 6 31। अब जो लगाएंगे तो क्या 2 से लगेगा, 5 तो आएगा नहीं। तो 5 का अधिकतम घात कितना हो सकता है दोस्तों, 5 टू दी पावर 4। तो 5 का अधिकतम कितना हो सकता है सर, 4 ही हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ग करेक्ट होगा। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला है 26 और 91 का मौसक कितना होगा। तो आपको इसको बाय ट्रायल से भी बना सकते हैं। मौसक का मतलब होता है जो काट दे, है ना। तो देखिए 7 देखिए क्या, ऑप्शन नंबर 7 देखिए, 7 से क्या 26 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 91 कट रहा है, नहीं कट रहा है। और ये ग नंबर देखिए क्या 2 से कट रहा है कि 26 कट रहा है, 91 नहीं कट रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए देखिए क 13 से 13 दूना 26 और 13 से 91 कट रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मान लीजिए एक इसमें क्या है, इनमें से कोई नहीं है, तब तो आपको प्रोसेस से ही बनाना पड़ेगा। तो प्रोसेस से चलिए बनाते हैं। प्रोसेस से अगर बनाना है तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। किससे, 26 से डिवाइड करना है 91 में। तो 26 से डिवाइड करेंगे 91 तो किसे लगाएंगे, 26 3 जा 36 का 18, 3 दूनी 6 1 7। तो 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3, यहाँ 8 में 7 1 13। अब मौसक का मतलब क्या, जो रिमाइंडर बचेगा उसी से डिवाइड करते हैं, किस में, पीछे वाला में। 26 में डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 दूनी क्या आ जाएगा 26 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मौसक कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ए करेक्ट होगा। है भाई, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लॉस ऑफ ए और बी का लॉस कितना होगा। तो लॉस ऑफ हमेशा याद रखना, अगर आपसे हम पूछें कि 2 और 3 का लॉस क्या है, यानी कि लघुत्तम कितना होगा, तो 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको लॉस ऑफ ए और बी का लॉस पूछ रहा है, तो ए और बी का लॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए बी लॉस होगा, ए बी लॉस यानी कि एलसीएम। ऐसा है ऑप्शन कहीं सर ये मौसम है, ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 47 से 379 में भाग देने पर, अच्छा 47 से किस में भाग दिया जाता है, तो सर 379 में भाग दिया जाता है। तो दीजिए, तो भाग देंगे कितना लगेगा, 8 से अगर लगाएंगे तो 8 7 56, 8 का 32 और 5 37, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, ये कैंसिल आउट।
तो क्या 47 से 379 में भाग देने पर यदि शेषफल 3 बचे, कहीं शेषफल 3 बच गया तो भागफल कितना होगा बताइए, आपकी भागफल 8 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ख करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, है कि नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, क्या है दिख रहा नहीं क्वेश्चन, थोड़ा नीचे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, दो धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्या होगा। तो आपको सिंपल सी दो नंबर मान लेना, एक मान लेते हैं हम 2 है ना, 2 से एक मान लेते हैं 6 है, डिवाइड कर लेते हैं 2 3 जा 6 मान लेते हैं, ये 0 आ गया रिमाइंडर। तो ए क्या है, ए तो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो ये ए इसको मानेंगे, ये क्या हो जाएगा, भाज्य है। ए क्या हो जाएगा दोस्तों, भाज्य है। तो ए को हम इसको ए मान लेते हैं, तो ये ए हो गया, भाजक हो जाएगा तो ये बी हो जाएगा, और क्यू कौन हो जाएगा, क्यू का ये हो जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा, और रिमाइंडर ये आर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपसे फर्स्ट पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों कि आर बड़ा होगा बी से, यानी कि शेषफल बड़ा होगा ये दो से, 0 बड़ा होगा 2 से, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। दूसरा है ख, आर छोटा होगा बी से, तो आर 0 है, ऑटोमेटिक है, छोटा होगा किससे, 2 से, तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा, ख। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जिसका मान आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं वही कहलाता है अपरिमेय संख्या, जो परिमेय न हो। तो देखिए क है, ये क्या √4 है, तो ये 2 निकल जाएगा बाहर में, तो ये परिमेय हो जाएगा, 2/1 लिख सकते हैं। या √5, क्या √5 निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। ये 3/1 परिमेय है, 1/2 परिमेय ही है, तो अपरिमेय कौन है दोस्तों, अपरिमेय ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ख आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अब यहाँ देखिए ये तो क्या है कि सर ये परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय हो गया। जिससे p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो कहीं p/q के रूप में ये भी है, ये भी परिमेय है। ये देखिए इसको अगर चेक करना तो देखिए 0 पॉइंट है, जब ऐसा रहता है 0 पॉइंट का मतलब प्लस होता है 33, लकीर का मतलब होता है 9, ये लकीर कितने पे है कि 2 नंबर पे है, तो डबल 9 आ जाएगा। तो ये p/q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय कौन होगा, देखिए अब इसमें डॉटेड लाइन है, इसमें बहुत सारा डॉटेड लाइन है, क्या इसका मान आप फाइंड कर पाएंगे, जरा बताइए हमको, क्या इसमें बहुत सारा डॉटेड लाइन है, क्या मान इसका फाइंड कर पाएंगे, नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जिसका मान आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं वही क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन नंबर, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है क्वेश्चन नंबर 15 है, पाई एक क्या है। तो पाई एक क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या होता है। अगर इसी का मान आपको दे दिया जाता है, पाई का मान क्या होता है कि 22/7 होता है, तो 22/7 तक क्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या ही है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, √5 क्या है। तो √5 का मान आप फाइंड कर पाएंगे क्या, रूट से बाहर आप निकाल सकेंगे इसको, नहीं, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों कि 11.23564 ये क्या है। तो आप पॉइंट यहाँ हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 1 नीचे आ जाएगा, कितना 2 2 4 5 गो नंबर है, तो 5 0 आ जाएगा, है ना। तो ये p ऊपर हो गया p और नीचे हो गया q, तो p/q के रूप में आप लिख सकते हैं इसे, तो p/q के रूप में आप लिख सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, तो ये कहलाएगा दोस्तों परिमेय संख्या कहलाएगा, है भाई। अगला वही चीज है 5 पॉइंट, ये भी पॉइंट उड़ाएंगे नीचे में, 1 0 1 पे कितना 1 2 3 4 0 आ जाएगा, तो ये भी p/q के रूप में आप लिख सकते हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। अब 19 है दोस्तों कि यहाँ 3 है, 3 तो यहाँ परिमेय है, यहाँ √3 है, तो अंडर रूट में है, तो क्या इसका मान आप फाइंड कर पाएंगे। तो कभी भी अपरिमेय संख्या में आप घटाएं या अपरिमेय किसी नंबर में अपरिमेय संख्या घटाएं तो अपरिमेय ही रह जाएगा, परिमेय कभी नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ख अपरिमेय संख्या ही होगा, है कि नहीं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है 20, ये क्या है 2.1212121 क्या है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका मान आप फाइंड कर पाएंगे, अनंत तक कहाँ तक जा रहा है आपको पता नहीं, जब पता नहीं होता है तो वो अपरिमेय संख्या ही होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या का एक सामान्य रूप है। तो परिमेय संख्या हमेशा याद रखना है कि परिमेय संख्या वो होता है जिसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q इजकल टू नॉट जीरो होना चाहिए कि नीचे में कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए। नीचे में जीरो होगा तो वो अनर्थ हो जाएगा। जैसे हम 8/0 लिखेंगे, क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं। इसका मान इसका फाइंड नहीं कर सकते, इसका इनफिनाइट हो जाएगा। क्या 0/8 परिमेय संख्या है? हाँ, इसका मान तो निकल जाएगा 0, तो 0/1 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या का एक समान रूप होता है, तो जिसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q इजकल टू नॉट जीरो होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसक कितना होगा। तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या, अभी अभाज्य संख्या बताए थे। पहला अभाज्य संख्या कितना होता है? 2, इसके बाद 3, 5, अनंत तक जाएंगे। तो हमेशा याद रखना, एक सम हो, कोई भी सम आ जाए तो हमेशा क्या होता है उसका, जब 2 अंक का नंबर आ जाए तो उसका एचसीएफ हमेशा और हमेशा एक ही होता है। तो हमेशा क्या हो जाएगा, उसका 2 हो कि 50 हो, अभाज्य संख्या रहेगा तो मौसक एक ही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो आप देखिए, इसका मान फाइंड कर पाएंगे नहीं तो ये अपरिमेय हो जाएगा। इसका मान फाइंड कर पाएंगे क्या कि अब अपरिमेय संख्या हम किसी नंबर को जोड़ रहे हैं तो ये अपरिमेय ही रह जाएगा। इसका क्या है कि ये भी अपरिमेय ही रहेगा। तो परिमेय कौन हो जाएगा कि √2 से √2 चला जाएगा, तो बचेगा क्या 2, और 2 के नीचे मान लिख सकते हैं। तो यही तो होता है p बाई क्यू के रूप में जिससे लिख सकते हैं, वही क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। तो ये ऑप्शन नंबर आपको ख करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 5√2 है। तो 5 तो परिमेय हो गया, लेकिन √2 अंडर√2 है, तो अंडर√2 का मान आप फाइंड कर पाएंगे नहीं। तो नहीं फाइंड कर पाएंगे तो वही क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चाहे आप परिमेय संख्या के साथ आप ऐड करें, माइनस करें तो वो अपरिमेय ही होगा, या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वही अपरिमेय हो जाएगा। 1/√3 क्या है? तो 1/√3 भी क्या है बताइए। तो 1/√3 भी क्या हो जाएगा आपका? तो 1/√3 भी एक अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा, क्योंकि अंडर√3 है। अंडर√3 का मान आप फाइंड कर पाएंगे नहीं फाइंड कर पाएंगे तो वह भी अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो दोस्त नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, जल्दी से जाकर आपको इस वीडियो के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लें। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते ही आप लोग का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।